नमस्कार। आखिर देश के युवाओं ने, जिसको अब जनजी नाम से, जनजल नाम से काफ़ी इनको पहचान मिल गई है, आज उन्होंने वो कर दिखाया कि एक दम्भी सरकार कही जाएगी जो भाजपा की केंद्र में बैठी हुई है, प्रधान सेवक मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको झुका दिया, जो कि इस घमंड में थी कि उसको कोई ऐसे ये कॉकरोच टाइप के जितने युवा है ये कैसे क्या उनको कर पाएंगे, और जिनके हाथ में सारे संवैधानिक संस्थान जिनके मुट्ठी में माने जा रहे हैं इस समय, उसने वो सामने झुकी, युवा जनजट के जिद के सामने, उसकी मांग के सामने झुकी है। ये बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक क्षण है, पल है, घटनाक्रम है इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। इस आंदोलन ने बहुत सी भ्रम जो एक पाले हुए थे, जो कि ये जो भाजपा के जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रही है, जो मीडिया सेल रहा है, जो उसने नैरेटिव गढ़ा था देश भर में इतने सालों से, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी थी, लोगों में एक दूसरे के आपस में वैमनस्यता पैदा करने वाली बात कर रखी थी, हिंदू मुसलमान कर रखा था, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रखा था, पाकिस्तानी समर्थक वाली जो एक नैरेटिव पैदा कर रखा था, उसको भी एकदम ध्वस्त सा कर दिया इस आंदोलन ने, जनजी के युवा आंदोलन ने। ये स्थिति अगर ये नहीं बनती तो आज स्थिति आप एक कल्पना कर सकते थे कि जो केंद्र की सरकार है उसकी क्या दम्भ उसका होता है, क्या वो आगे क्या नुकसान देश को और पहुंचा सकती थी, इसकी कल्पना मात्र से ही एक सिहरन सी पैदा होती है। मगर नहीं, इस देश के युवा ने वो कर दिखाया है। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो सबक है, जो महसूस किया जा रहा है, जो इस 36 दिन के जंतर मंतर पे जो इकट्ठे हुए युवा की जो भीड़ है युवाओं की, उसके बाद जो इन पर 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उससे जो आग भड़की पूरे देश भर में, उसने एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट कर दी कि हिंदू मुसलमान को जो एक स्थिति बना रखी थी इस भाजपा सरकार ने, भाजपा की मीडिया सेल ने एक माहौल बना रखा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर समाज, हर वर्ग का आदमी जो है, युवा जो है, वो जंतर मंतर में 36 दिन बैठा है। और दूसरी बात खासियत क्या रही कि कोई वहाँ पे कोई अश्लीलता नहीं, कोई बदतमीजी नहीं किसी ने करी। सारे युवा पढ़े लिखे और जो छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ, वो तो वहाँ पहुँची हैं, उनकी माताएँ पहुँची हैं, उनके पिताजी पहुँचे हैं, पर सब ने सब जितने भी वहाँ बैठे थे, कोई भी वहाँ पे भागीदार जो है वो बेपढ़ा लिखा, अनजान और केवल एक रोबोट जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा था कि जिससे अगर कोई मीडिया वाले वहाँ पहुँच रहे हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे छोटी बच्ची से बात हो रही हो, चाहे एक युवा से बात हो रही है, सब के अंदर जानकारियों का भंडार दिखा। समूह के अंदर एक बड़ा कंसेप्ट उनका क्लियर, उनको सोच बिल्कुल सीधी साफ सुथरी दिखाई पड़ी। सब ने मीडिया के सवालों का बहुत ही विश्वास से, आत्मविश्वास से भर के कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है कि वो किस लिए वहाँ पे हैं, क्या उनकी मांग है। ये नहीं कि जैसे भाजपा का जो जमावड़ा कभी होता है, कभी धरने पर, कभी रैली पर, वहाँ भी जो पैसों के बल पर जो एक भीड़ इकट्ठी की जाती है, जो किराए के टट्टू वहाँ बुलाए जाते हैं, उनसे अगर कोई पूछता है मीडिया वाला, ऐसा कई वाक़ये सामने आ चुके हैं विगत वर्षों में कि उनसे पूछा भाई तुम किस लिए यहाँ पे आए हो, क्या तुम्हारा एम है, क्या तुम्हारी मांगे हैं, तो वो कहा वो है करके हंसते रहते थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको पीछे से भेजा है, हमको पैसे लेके बुलाया गया है। ये चीज़ इस पूरे आंदोलन में, जंतर मंतर में, युवाओं को आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ी। जिससे भी पत्रकारों ने, वहाँ मौजूद पत्रकारों ने कुछ बातचीत की, उसने उसको बहुत ही सॉलिड जवाब दिया, साफ सुथरा जवाब दिया। और सब जानकार जैसे सारे युवा एक जानकारी लेकर के, अच्छी खासी जानकारी लेकर वहाँ पहुँचे थे। और उनके जज्बे को हम लोग सबको सलाम करना चाहिए कि पूरे 36 दिन उस पूरे आंदोलन क्षेत्र में, जंतर मंतर क्षेत्र में
कहीं कोई अश्लीलता नहीं हुई, कहीं कोई महिलाओं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, और लड़कियां भी बड़ी संख्या में पहुंची और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ पूरा भागीदारी वहां निभाई है। 20 जुलाई को जिस समय पुलिस की बर्बरता इन युवाओं पे पड़ी हुई झेली इन युवाओं ने, जिसमें लाठी खाई हैं, पैलेट गन्स चलाई गई, उनके पैलेट्स लगे हैं, किसी की आँख चली गई बच्चे की, किसी का कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई भी उनके अंदर हिंसात्मक कभी कोई भीड़ नहीं हो पाई, और भीड़ मामूली नहीं थी, हजारों की भीड़ थी, कहा जाए अगर अतिशयोक्त नहीं होगी, लाखों की भीड़ थी वहां पे। उस लाखों की भीड़ ने जरा भी कोई हिंसा को उतारू कोई नहीं हुए, लाठियां खाई, अश्रु गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए, उसको सहे, पर अपनी मांग पर, अपनी जो एक सिद्धांत था उससे बिल्कुल नहीं भटके, कोई आक्रोशित नहीं हुए, केवल मार खाई फिर जुट गए। और यही दिखाई पड़ा है कि 20 तारीख की बर्बरता पुलिस के बावजूद रात में जंतर मंतर पे उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे संख्या में युवा पहुँचे, और उसके बाद लगातार 21 को 22 को युवाओं की भीड़ देश भर से वहां पहुंचने लगी, एक एकजुटता की भावना को लेकर के। ये चीज सरकार ने नहीं महसूस करी। सरकार अपनी तिकड़मों में लगी रही कि किस तरीके से वो विपक्षियों को तोड़ती है, कुचलती है। इन तिकड़मों की वजह से ही जितनी तिकड़म सरकार भिड़ा रही थी, उतना ही युवाओं का जोश जुनून बढ़ता चला जा रहा था, जिसका कि नज़ारा देखा गया है, जो कि बाद में अंततः अंत परिणाम उसका यही रहा कि सरकार को झुकना पड़ा, और जिस मंत्री, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, अंततः उसको पद त्याग करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। इस जीत से एक उम्मीद बनती है कि जो इस प्रकार के तानाशाही शासन, सारी व्यवस्थाएं, जो कोर्ट है, चुनाव आयोग है, उसकी मनमानियां, उन पे अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। युवाओं के जोश को देखते हुए, युवाओं का एक ठाने वाली बात जो होती है, एक मिशन है कि हमको जो मांग मंगवानी है तो मनवानी है, और करना है तो करना है। उसके आगे सरकार कैसी भी हो, कितनी भी दम्भकारी हो, पर वही एक कहावत आजकल खूब चल रही है कि झुकता है शख्स या झुकती सरकार, झुकाने वाला होना चाहिए। तो ये इन युवाओं ने दिखला दिया कि हम झुकाने वाले हैं और तुमको झुकना पड़ेगा, तुमको तुम्हारी तानाशाही अब और नहीं चल पाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब संविधान की बातें कर रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। उसको ये भाजपा के जो मीडिया, जो प्रकोष्ठ है, जो IT सेल है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो दुष्प्रचार है, वो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है, दहशतगर्द बोल रहा है। खुद धर्मेंद्र प्रधान, जिसको बाद में इस्तीफा देना पड़ा है, वो खुद भी कुछ दिन पहले यही कह रहा, सब दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। किस दुनिया में हो भाई, किस दुनिया में हो जो कि देश के युवा नौजवान की भावना नहीं समझ रहे हो, उनका जोश नहीं महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, अंधे हो चुके हो अपनी पावर, अपनी शक्ति की वजह, शक्ति के चलते, जिसको कि तुम्हारे अंधेपन को इन्होंने दूर किया है। तुम्हारी आंखें खोली हैं सरकार की, जो सरकार में बैठे लोग, उनकी आंखें खोली गई हैं। जो तिकड़मों तुमने भरा रखी थी, जो तुमने इस आंदोलन को विफल करने के लिए जो हथकंडे अपनाए, जो पुलिसिया बर्बरता दिखलाई, पुलिस का जो लाठीचार्ज है, गो है, सब दिखलाया, पुलिस जुल्म ढाए, उन सबको इसने बिल्कुल एक धरा दिखा दी, ध्वस्त कर दिया इनके जोश ने। उसके बाद भी समस्या ये है कि एक तरफ युवा है और दूसरी तरफ जो है, जो शासन वर्ग है, वो वही पुराने ढर्रे पे चलने वाला है। जितने हमारे नेता हैं, जितने हमारे मंत्री हैं, सबकी उम्र जो है वो 60 साल 70 साल के हो चुके हैं, वही पुरानी सोच लिए बैठे हुए हैं।
उन्होंने अपने सोच में जो तिकड़म भेड़ा जो सीखी होगी अपने समय में, ये राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति कैसे धोखा दिया जाता है, राजनीति में कैसे लोगों को परेशान किया जाता, वही माइंडसेट लेकर के उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी, जो कि नहीं कर पाए, फेल हो गए। और इससे सबक लेने की बजाय वो फिर वही हथकंडे अपना रही है। अभी 2 दिन पहले जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से युवाओं का आंदोलन समाप्त हुआ है, उसके बाद जो अब सरकार की 2-3 जो कार्रवाइयाँ उसके बाद हुई हैं, उनसे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ने कुछ सबक लिया है। अभी आज ही जो है पेपरों में, अखबारों में निकला है कि सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित की है। उस टास्क फोर्स जो गठित की है उसमें बैठाया किसको किसको है, वही बुजुर्ग नौकरशाह, एक आध जो राजनेता या तकनीकी विशेषज्ञ को बैठाया गया है। सरकार को इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या उसके अकल में ये नहीं आया कि इन युवाओं ने आंदोलन किया है, इन युवाओं ने हमको झुकाया है, और इन युवाओं के अंदर कोई राजनीतिक कोई नेतृत्व नहीं, बिना नेतृत्व के उन्होंने पूरा संगठित हो करा है और सफल बनाया अपने आंदोलन को। तो उनमें से जो 3 जिनको इन युवाओं के नेता कहा जा सकता है, अभी दिपके है, आपके राका हैं, आपके शाह हैं, अखिलेश शाह, ये जो 2-3 जो प्रवक्ता हैं, एक जो अभिजीत दिपके जो है, उनके एक कहा जाए तो नेता है, उसका काम देखिए उन लोगों का, उनका जो उनकी जो अप्रोच है, जो सरकार से वार्ता की अप्रोच है, आंदोलन को लीड करने की अप्रोच है, आंदोलन को आगे बढ़ाने की अप्रोच है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़े बड़े नेता जो है वो इतना संगठित अनुशासित आंदोलन नहीं कर पाए, जो कि इन तीनों लड़कों ने दिखला दिया। उनमें से क्या कोई एक भी लड़का आपके टास्क फोर्स में शामिल होने लायक नहीं दिखा सरकार को? इससे लगता है कि इतना सब कुछ फजीयत होने के बाद भी, इतनी किरकिरी होने के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। वो अपने पुराने विचारधारा पे, पुरानी सोच पे चली आ रही है, क्योंकि सब बुजुर्ग वहाँ सत्ताधारी बैठे हुए हैं। उन्होंने टास्क फोर्स के नाम पर जो फिर नाटक करना शुरू किया, लीपा पोती शुरू की है, उसमें वही बुजुर्ग वरिष्ठों को बैठा दिया है। चाहिए तो ये था कि जो ये 3 जो इस आंदोलन से जो उभरे चेहरे हैं, उनको उनमें से किसी एक को लेकर को उस टास्क फोर्स में शामिल किया जाना है, ताकि एक युवा सोच भी उस टास्क फोर्स में नजर आती। वो इसके सुझाव भी बड़े कीमती होते, बड़े उपयोगी होते हो, तब तो सरकार माना जाता है कि सरकार ने इस आंदोलन सबक लेते हुए युवाओं को जो उचित उनका जो एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार या शासन चलाने में, कोई नीति निर्धारण में, वो इनका एक जो योगदान है, इनका जो भागीदारी है, ज़रूरी मान को शामिल करते तो हो सकता है कि आज टास्क फोर्स से कोई उम्मीद की जा सकती है। लेकिन नहीं, आंदोलन में युवा जीते हैं, पर सरकार की सोच में, उनके व्यवहार में, उनके फैसलों में कोई भी ऐसा बदलाव 2 दिन में ही नहीं दिखाई पड़ा। आगे क्या उम्मीद करेंगे इसके बारे में भी कहना अभी तो बहुत मुश्किल है, पर कोई ज़्यादा आशा भरी कोई ऐसी बात नहीं दिखती है, क्योंकि वाकई में सरकार ने सबक लेते हुए कोई अच्छा काम की पहल की हो इस आंदोलन के बाद। बहरहाल आज इतना ही। अब फिर से एक बार एक जेड जो है युवा हमारे देश का है, उसको सलाम, उसको बधाई देते हैं कि उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। ऐसी सरकार, एक ख़ास विचारधारा को प्रमोट करने वाली सरकार को नतमस्तक किया है, अपनी शर्तें मानने को मजबूर किया है। इसलिए देश के युवाओं को सलाम। इसी के साथ ये आज की वार्ता यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.